Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's topic is difference equation MSc third semester. Okay, मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ MSc थर्ड सेमेस्टर. सो इसमें मैं बात करने वाली हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो डिफरेंस इक्वेशन में पूछा जाता है MSc थर्ड स्टूडेंट के लिए. और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम जावेद, ठीक है. और इसलिए टाइम कम है तो मैं इस वीडियो को भी आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगी, मतलब PDF फॉर्म में आपको शो कराऊंगी, ठीक है. और जहाँ मेरे इस नोट में मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दे रही हूँ, जहाँ पे ये मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स हैं, मैंने खुद MSc जब की थी तो मैंने इन्हीं नोट्स को करा था, ठीक है. इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था और इससे ही काफ़ी कुछ एग्जाम में आ गया था. इसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो टाइम कम है तो मैं आपको न्यूमेरिकल हर एक टॉपिक का अलग अलग समझा नहीं सकती, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ना रेड पेन से वहाँ पे इंपॉर्टेंट टिक मार्क करा हुआ है. तो आप वो क्वेश्चन, वो मेथड और बहुत इजी वे में मैंने कैलकुलेशन की हुई है, तो आप वो मेथड और वो क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना. एक से दो बार अपने बार आप खुद प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है. तो इजीली वो आपको समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है. फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत इजी टॉपिक है MSc में थर्ड सेमेस्टर का डिफरेंस इक्वेशन का, बहुत इजी, ठीक है. आप अच्छे से अगर एक से दो बार उन फॉर्मूलों को नजर मारेंगे और अच्छे से वो आपको याद भी हो गए ना, तो आप अच्छे से वो कर लेंगे. सो मैं पहले ही बता देती हूँ, जिस क्वेश्चन पे मेरा इंपॉर्टेंट लिखा है वो ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है. और जैसे कि अब मैं बात कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी मेरे पूरी यूनिट्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया था, क्योंकि टाइम कम था उस टाइम मेरे पास भी, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने सिर्फ वही यहाँ पे लिखा था, ठीक है. तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में जेट ट्रांसफॉर्मेशन है. जेट ट्रांसफॉर्मेशन में से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज. तो मैंने यहाँ पे तो पहले अपने पूरा ही लिखा है. देखो डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ. और हाँ स्टूडेंट, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, और जिस वजह से कम ऑडियंस अगर मेरी वीडियोस को देखती है तो फिर मुझे डिमोटिवेशन होता है और मैं वीडियो शूट नहीं करती, ठीक है. मेरे पास पूरा कंटेंट है MSc BSc और MSc मैथ्स का, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्सेस नहीं आते तो मैं नहीं करती. तो आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे इस वीडियो पे, ठीक है. तो यहाँ आप देखें, मैंने ये फर्स्टली तो जेट ट्रांसफॉर्मेशन की यूनिट फर्स्ट करके लिखा हुआ है, ओके. मैं आपको क्विकली यहाँ पे सब चीज़ें बताती भी रहूँगी. और मैंने क्या करा हुआ है कि यहाँ पे ना मैंने पूरे फॉर्मूला का डेरिवेशन भी करा हुआ है. आपको नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आपके टीचर ने अगर फॉर्मूला का डेरिवेशन करा है तो मे भी इम्पोर्टेंट है कि वो आपके उसमें एग्जाम में फॉर्मूला के डेरिवेशन भी दे दें, ठीक है. नहीं तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. देखो यहाँ पे जैसे कि, और हाँ मैं कोशिश करूंगी कि इस डिफरेंस इक्वेशन की एक से दो ही वीडियो बनेंगी जिसमें मैं आपको कवर अप करा दूंगी ये सभी टॉपिक, ठीक है. एक तो आपको फॉर्मूले याद होने जरूरी है. यहाँ पे देखो सम स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है कि एक तो ये है जेड ए रेस टू द पावर एन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जेड अपॉन जेड माइनस ए. ये स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है. सेकंड है जेड एन रेस टू द पावर पी इक्वल टू होता है माइनस जेड डी अपॉन जेड जेड एन रेस टू द पावर पी माइनस वन, वे पी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है. और ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करा दिया है. अगर आपको रिक्वायरमेंट है आपकी क्लास के अकॉर्डिंग तो आप इसको करें, वरना तो अदरवाइज देखो मैंने जैसे यहाँ पे रेड पेन से मेंशन किया हुआ है इंपॉर्टेंट, इसका मतलब इस फॉर्मूला का बहुत से बहुत ज्यादा यूज हुआ है. तो इसका डेरिवेशन भी यहाँ पे, इसका सेकंड वाले का डेरिवेशन ये है, ठीक है. सो क्विकली मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि डेरिवेशन में कैलकुलेशन किस तरह से करी है, क्योंकि आप अगर एक बार खुद से देखेंगे, खुद से करेंगे तो ये आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ओके. यहाँ पे और थर्ड फोर्थ फॉर्मूला भी मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है. ये कुछ नॉर्मल फॉर्मूलाज है. जेड वन की वैल्यू क्या होती है, जेड एन क्यूब को का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आगे जब मैं न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगी उसमें अगर कहीं आएगा तो ये फॉर्मूले डायरेक्टली यूज हुए. यहाँ पे एक लीनियरिटी थ्योरम है, ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्मेशन में, कि अगर ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है और जेड ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस तरह से दी हुई है, जेड ए यू एन प्लस बी बी एन इक्वल टू ए जेड यू एन प्लस बी जेड वी एन फॉर दो जेड इन द कॉमन डोमेन ऑफ जेड ऑफ यू जेड एंड बी जेड, ओके. सो बाय डेफिनेशन हमने यू जेड यू एन इक्वल टू लिख सकते हैं समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी यू एन जेड रेज़ टू पावर माई एन. ये क्या है, जेड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. नाउ लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया, अब इसको हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया.
बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन जेड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो आप ये प्रूफ थ्योरम और प्रूफ भी कर लें। ये क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे करा है कि फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ जेड ट्रांसफॉर्मेशन, तो गिवन हमने ले लिया जेड साइन एन, इसको हमने लिख सकते हैं, मतलब साइन एन को हम किस तरह से लिख सकते हैं ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म 1/2i e raised to the power an minus 1/2i e raised to the power माइनस के आई एन, जैसे कि हम लिख सकते हैं e raised to the power आई एन माइनस e raised to the power माइनस के आई ए एन अपॉन 2i लिखते थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2i को अलग अलग सेपरेटली कर दिया। नाउ उस पे कांस्टेंट को एक तरफ ले लिया और zn को इस फंक्शन में हमने अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे z साइन ए एन इज इक्वल टू 1/2i z अपॉन जेड माइनस साइन जेड माइनस ई रेज टू द पावर आई ए लिख दिया माइनस 1/2i जेड अपॉन जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस के आई ऑफ ए। ठीक है, कैलकुलेशन करिए, सिमिलरली हमने यहाँ पे रिजल्ट अपना प्रूफ कर दिया। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने अपने नोट्स बनाए थे तो उस टाइम मैंने कर लिया, आप भी कर लेना। ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। देखो यहाँ पे अगर एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज जेड ट्रांसफॉर्मेशन विद एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जेड ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये है, मैंने विद एन एग्जाम्पल यहाँ पे करी है, तो आप इस डेफिनेशन को एज इट इज अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। ओके, इफ द फंक्शन यहाँ पे लिखा है, इफ द फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एन इज डिफाइन फॉर डिस्क्रीट वैल्यू n is equal to 0 1 2 up to the infinity and fn is equal to 0 for n less than 0, then it is a z transformation defined to be z fn is equal to function of z is equal to summation n is equal to 0 to infinity function of fn z raised to the power minus n is equal to summation n is equal to 0 to infinity summation fn upon z raised to the power n। okay, now ये हमारे पास देखो इसी फॉर्मूले को हमने कुछ इस तरह से ट्रांसपोर्ट कर दिया, क्योंकि जो इनवर्स में रहता है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो ये होता है। ठीक है, whenever the infinite series converges here z is a complex number and z is an operator and fz is the z transformation of f of n। so for example, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दी है fn की 15 10 7 4 1 -1 0 3 और 6, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखें। सो वी हैव जेड, मैंने एग्जाम्पल भी बोला था ना, जैसे कि एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ही याद करके जाएं और अपने आप ही सॉल्व भी करना है। जेड इज इक्वल टू सीक्वेंस एफ एन इज इक्वल टू एफ जेड, कैपिटल एफ जेड ले लिया, समेशन एन इज इक्वल टू, क्योंकि मिनिमम नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या मतलब सीक्वेंस आ रही है -3 to 5। ओके, सो एफ एन जेड इज टू द पावर माइनस ऑफ एन। ओके, नाउ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एफ, अब हम यहाँ पे एन की जगह 3 रखेंगे, -3 जेड क्यूब प्लस एफ -2 जेड स्क्वायर प्लस एफ -1 जेड 1, फिर 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हमने क्या करा है, एन के प्लेस पे वैल्यू रख दी, मतलब समेशन को खोल दिया यहाँ पे। जैसे ही समेशन को खोलेंगे तो एफ 3 की वैल्यू क्या है, एफ -3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 15, क्योंकि यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरे यहाँ पे ये क्या किया कि जो हमारे पास सीक्वेंस थी उसको मैंने इस तरह से शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिया है कि हमने जो 15 है उसको हमने -3 इंडिकेट करा, 10 को हमने -2, मतलब इंटीजर फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से। तो हमारे पास एफ -3 की वैल्यू 15 है, एफ -2 की वैल्यू 10 है, -1 की वैल्यू 7 है, 0 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू -1 है। ओके, तो इस तरह से आपको यही सब लिखना है। नाउ देयरफॉर जेड सीक्वेंस हमारे पास आ गई एफ एन, तो हमारे पास यही, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व मत करना, बस यही हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या करें, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को ही ध्यान रखें। अब प्रॉपर्टीज़ ये सभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दी थी, तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूलाज को ही याद रखना है। अनदर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम, जो कि ये ठीक है, और आपको इसका डेरिवेशन भी मैंने यहाँ पे करा दिया है, आप ये थ्योरम भी कर लें अच्छे से। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देन है फाइनल वैल्यू थ्योरम। ओके, आई होप आपको अच्छे शो हो गई है। आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, और इजी आप कर लेंगे। ओके, नाउ फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जहाँ मेरे नोटबुक पर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिखा है वो आपको करना है, क्योंकि आप जब अपने नोट्स बनाते हैं ना तो वहाँ पे आप ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मेंशन कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ये सब है।
जेड ट्रांसफॉर्मेशन के ये कुछ सीक्वेंस क्वेश्चन है जो आप एग्जाम, देखो इंपॉर्टेंट मैंने फर्स्ट एंड थर्ड लगा रखा है, बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं आप अपनी प्रैक्टिस कर लें। ओके, मैंने यहाँ पे पेंसिल से भी लिखा है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि मैंने किस तरह से इस सीक्वेंस को यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस का यहाँ पे सोल्यूशन भी मैंने लिखा हुआ है, आप सोल्यूशन भी देख लें, क्योंकि मुझे भी अभी कहीं और बाहर जाना है, तो इस वजह से मेरे पास भी टाइम कम है, तो फिर लेक्चर्स वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये आपको ईजिली प्रोवाइड करा दूँ। नाउ हियर अनदर सोल्यूशन। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन है मैंने बहुत इजीली करी है। दिया है, देखो मैंने ना अलग से क्वेश्चंस लिख दिए थे, फिर उनका सोल्यूशन मैंने इजीली यहाँ पे लिख रखा है। होप कि इजीली आपको शो हो जाए। ठीक है, नाउ शो दैट by the definition of Z transformation, now by the definitions of Z transformation, ठीक। now Z transformation of sequence where फंक्शन हमारे पास देखो Z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंस क्या है। नाउ देखो Z ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंसली किस तरह से कराएं। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्मेशन का अनदर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है कोस वाला, ये कि वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो लॉन्ग में आता है हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको भी करना है। मैंने बाय देखो किस तरह से कैलकुलेशन की है, क्योंकि टाइम कम है तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हूँ हर एक क्वेश्चन का। आप इसको ज़रूर करें, क्योंकि ऑन सॉल्व ओके मैंने ऑलरेडी रफ नोटबुक में सॉल्व किया था, तो ये यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, ठीक है, उसके बाद आपका आंसर यही आना चाहिए। ना ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Here the Z transformation in मतलब evolution of inverse Z transformation, power series method, partial fraction method, inversion integral method. So partial fraction method क्या है? In this method we decompose fz upon z into a partial fraction and multiply multiple and resulting expansion of z and then inverting the same, we use the method in a similar fashion as that of finding the inverse Laplace transformation using the partial fractions. Okay, so here the partial fraction की definition और inverse integral method क्या होता है वो यहाँ पे लिखा है विद इन अ फॉर्मूला। आप इसको भी अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन है जो आगे काम आएगी। बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, मतलब लाप्लास की ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो होती है उसकी हेल्प से हमने एक क्वेश्चन किया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख लें। ठीक है, find the inverse Z transformation.
स्टूडेंट्स मैं ना आप सभी को सिर्फ ये स्टेम अभी पीडीएफ फॉर्म में ही दिखा रही हूँ मेरे पास। सही में मैं आपको जल्दी से जल्दी बस चाहती हूँ कि आपको ये नोट्स आपके एग्जाम से पहले आपको मिल जाए, ठीक है, जिससे ये क्वेश्चंस की हेल्प हो जाए। Here the another solution of this definition. And the another question is find the inverse Z transformation. Here the another question, ये भी important है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से हमने करा है, ठीक है। ये देखें आप, कौन सी चीज किस तरह से आई है, मैंने बाय पेंसिल से भी यहाँ पे नोट डाउन करा है। अनदर क्वेश्चन इज फाइंड यूजिंग द इनवर्स एंड इंटीग्रल मेथड फाइंड इनवर्स Z ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। यहाँ देखो फॉर्मूला क्या यूज किया है मैंने यहाँ पे ना पेंसिल से ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो आप ये सब चीजें ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत, मतलब मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मेरी प्लेलिस्ट, यहाँ सम ऑफ रेजिड्यू हमने यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द इन्वर्जन, देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी इस पर डबल टिक आउट किया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, पोल्स यहाँ पे हमने फाइंड किया है, इनवर्स इंटीग्रल का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, और रेजिड्यू फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया है। रेजिड्यू का देखो हमने यहाँ पे जब फंक्शन फॉर्मूला लगा दिया था, तो उसके बाद हमने यहाँ पे चीजें वैल्यू फाइंड आउट करी है। जो भी कैलकुलेशन मैंने करी है यहाँ पे बिल्कुल बहुत इजी वे में है, आई होप आपको अच्छे से समझ। Here the another solution of difference equation with the constant coefficient by Z transformation. So here the another question. Now some important formulas, देखो ये भी important है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टार्ट आउट किया है, क्योंकि फंक्शन में डिफरेंस फंक्शन पूछा जाता है, जेड ट्रांसफॉर्मेशन से आपको फंक्शनल बोला जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपने सभी प्रैक्टिस तो करी होंगी अपनी क्लासेस में। इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आई होप आपने क्लास में अच्छे से करा होगा, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे टू नहीं है, ठीक है, इट इज ओनली सिंगल वन, यहाँ पे ध्यान रखें, वन का भी आपको लगे। Here the linear homogeneous equation with a constant coefficient. Linear homogeneous function with a constant coefficient, the order to obtain the standard. Okay, इसमें से linear homogeneous में ये मैं पहले आपको मेथड दिखा रही हूँ, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये मेथड है, फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको इसके हेल्प से आगे के क्वेश्चन खुद से कर, यहाँ पे मैंने उसके केसेस के बारे में बताया, ठीक है। आई नो कि ये वीडियो काफी लेंदी और बड़ी होने वाली है, लेकिन सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि काफी सारी वीडियोस में सिर्फ क्वेश्चंस बता देते हैं और
सोल्यूशन नहीं। सो बाद में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस का सोल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है और कहीं मिलते हैं तो वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं होते। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, ये इसका क्वेश्चन है। आपने क्लास में तो अच्छे से पढ़ा है तो बस आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाएंगे। अगर तब भी आपको कोई कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बता दें।
ये जो पार्ट है ना, ये मेरे यहाँ पे, ये दोनों जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मतलब ये पार्ट। इसके बाद मतलब फर्स्ट स्टेप ये है, फिर सेकंड यहाँ पे ये आएगा, ओके।
Here is complete. ओके, सो ये हमारे पास सभी कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से करके आए अपने एग्जाम में, ठीक है। बाकी आप अपने फॉर्मूलाज अपनी नोटबुक से रिवाइज कर लें, जो आपके टीचर्स ने आपको एग्जाम में कराया है वो जरूर कर लें। सो यहाँ पे हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के नोट्स कंप्लीट हो गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।